myself Shakti Prasad Ghade, and I am associated with the Informal Association of Nutrition and Wellness Industry in North India and also in Pan India. Okay, so first of all, I would like to introduce our guest speaker, and before to that, I have a special request to you all of you that आप अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, है ना, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर है ना, और ये टॉपिक आज के टाइम में नीड ऑफ द आवर है ना, और आप जब अपना वीडियोस को ऑन कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप ग्रास्प कर सकते हैं, है ना. दैट इज वन इंस्ट्रक्शन फॉर आवर साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस our guest speaker today, Mr. Jal Bhagwagar, who is very renowned in Pan India, as he is the certified nutrition and wellness advisor from NHI California. We can have a huge round of applause for him. Okay, so along with Mr. Jal, today we have also Dr. Silpi, and she will be the host for the today's evening. And so without any further delay, let's start our today's session. And with this, I would like to invite Dr. Silpi over to take it to ahead with this session. Yeah, over to Dr. Silpi. Thank you so much. Good evening, friends. My name is Dr. Shilpi Varshney, and मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ. मैं मोर देन 12 ईयर से मुंबई में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इससे पहले खाली मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ही नॉलेज था, अदर थिंग्स नहीं जानती थी. लेकिन कुछ साल पहले आपके जैसे मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का मौका मिला था, और मेरे ही घर में एक ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें मैं बैठी थी, और आज के जो स्पीकर हैं वह ये वर्कशॉप ले रहे थे, और उन्होंने वर्कशॉप में जो इंफॉर्मेशन शेयर की उसमें उन्होंने न्यूट्रिशन साइंस के बारे में बात किया, और मुझे ये काफी अच्छा लगा. एंड वर्कशॉप के बाद मैंने उनके साथ कंसल्टेशन किया, एंड कंसल्टेशन के टाइम पे उन्होंने मुझे जो भी गाइडलाइंस दी मैंने उसको पूरी तरह से फॉलो किया, और उसकी वजह से आज मेरी हेल्थ में और मेरे बच्चे की हेल्थ में ट्रिमेंडस चेंज आया है. मैं उनकी इस वजह से, उनकी गाइडलाइन की वजह से बहुत थैंकफुल हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि आज हम नॉर्मल जी रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा हेल्थ चैलेंज था शायद वो नॉर्मली नहीं जा सकता था. तो आज आपके पास भी मौका है, आपको भी इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हुए हैं. तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ बैठे तो हैं, तो जो भी टाइम है वो आप यहीं पे अपना माइंड रखिएगा. अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे, और जो भी ध्यान से पॉइंट सुनेंगे उनका नोट्स बनाइएगा ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. और अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप फ्यूचर में बेहतर हेल्थ रख पाएंगे. सो आज के जो स्पीकर हैं वो खुद एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हैं, और उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन लिया है बाय NHI कैलिफोर्निया USA से. और उनके वर्कशॉप जैसा कि सर ने बताया ऑल ओवर इंडिया में होते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों की उन्होंने दुआएं एंड ब्लेसिंग्स लिए हुए हैं. सो उनको मैं इनवाइट करूंगी. प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर जाल भगवागर. Good evening, and I welcome everybody on behalf of Shakti ji, Srinivas and Subhachari ji, and their team of Pan India health professionals, people who are successfully building businesses in the wellness industry, focusing on nutrition and making a difference in people's lives. So thank you very much for inviting me. I appreciate कि आप जैसे association ने, although you are an informal association, but I know that you are a team of very, very successful big nutrition businesses in North India especially.
एंड आपके ऑडियंस को सर्व करना मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं. So I welcome each and every one of you. Dr. Shilpi, thank you very much for your kind words. Okay. मुझे याद है जब आपके घर में, आपके लिविंग रूम में ये वर्कशॉप हो रहा था, तब ये पैंडेमिक का जमाना नहीं था. एंड आप पीछे बैठे थे और आप नोट्स ले रहे थे. तब मैंने यही सोचा कि ये डॉक्टर है, बहुत पढ़ी लिखी है, खुद की प्रैक्टिस है, और फिर भी इतनी हम्बल है, इतनी समझदार है. एंड मैं तो ये उम्मीद नहीं कर रहा था उस टाइम को, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आज आप हमारी टीम पर हैं एंड आपके द्वारा भी बहुत लोगों की सेवा हो रही है. सो थैंक यू फॉर योर गुड वर्ड्स, योर काइंड वर्ड्स डॉक्टर शिल्पी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, ठीक है. ये हेल्थ वर्कशॉप है, फैमिली हेल्थ वर्कशॉप है. ओके. एंड जैसे रेड में डिस्क्लेमर में लिखा है, इट डज नॉट रिप्लेस योर डॉक्टर और कॉमन सेंस. इतना याद रखिएगा. ठीक है, चलिए लेट्स मूव. यस, नेक्स्ट. सो हमारा फोकस क्या होगा? टू रिगेन and retain our own and the health of our families. Okay. अब regain क्यों लिखा है मैंने यहां पर? ये वर्कशॉप मैं कई लोगों के लिए करता हूं. सेम वर्कशॉप, मोर और लेस अपडेटिंग होते रहता है. लेकिन होता क्या है दोस्तों कि आज ये फील्ड में मुझे 17 साल हुए हैं एंड मैं कोई ऐसी फैमिली को मिला नहीं हूं जिस फैमिली में कोई बीमारियां नहीं हो. आई हैव नॉट मेट देम, सैडली. अब ये फैमिलीज बहुत अच्छी फैमिलीज होती हैं, वेल टू डू फैमिलीज होती है, एंड हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, और फिर भी उनकी हेल्थ में चैलेंजेस होती है. देखिए, हर घर में आप नोटिस करना, सभी लोग अच्छे से खाते हैं, जितनी भी उनकी ताकत हो वो अच्छे से खाते ही है. फिर भी आप नोटिस करो, हर घर में किसी ना किसी को एस्थमा, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, एसिडिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, हाँ हो रहा है नहीं, पीसीओडी, हाइपोथायराइड, घुटनों के दर्द, उसके महंगे महंगे ऑपरेशंस, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी, कुछ ना कुछ चालू ही है. राइट या रॉन्ग? नोट करो. छोटे बच्चों का तो पूछो ही मत. छोटे बच्चे जाने चाहिए डॉक्टर के पास साल में 1, शायद 2 बार, लेकिन अक्सर लोग जाते हैं बच्चे 10 बार, 20 बार, 24 बार भी. हमारे पास थैंक यू लेटर है एक बहुत रिलीव्ड मदर की. सो ये जब मैं 24 बार बोल रहा हूं, इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन. ओके. उस वजह से मैं यहां लिख रहा हूं कि पहले तो हमने अपनी हेल्थ रीगेन करनी है एंड फिर रिटेन करनी है. ठीक है, तो हम क्या कवर करेंगे? डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, बेसिक्स एंड फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग एनी करंट हेल्थ चैलेंजेस, identifying the root causes of health challenges in general. Okay. And यहाँ जब मैं health challenges कहता हूँ, I mean chronic health challenges. Okay. And finally, we will bring it all together. Next. मैं मेरे सोसाइटी से बाहर निकला और वॉचमैन की कैबिन में टेबल पर ये मैंने पैकेज देखा, दवाओं से भरा हुआ है. अब मैं आपको सच बता रहा हूं, इट इज अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे भी उतना ही ताज्जुब हुआ. मैंने वॉचमैन से पूछा, जहांगीर ये क्या तू हर घर में बांटने जाएगा क्या अभी? सर ये हर घर की नहीं है,
ये एक घर का है। मैंने बोला मजाक कर रहे हैं क्या? तो सर नहीं सर, दूसरे घरों के इससे बड़े होते हैं। अब दिस इज द फैक्ट। अब आप मुझे बताइए, ये जो ढगला है, ये जो ढेर भरा हुआ दवाओं का जो ये सिलसिला है, ये किसी के हेल्थ के चैलेंजेस का सॉल्यूशन है, वो उनका सॉल्यूशन है। अब आपको क्या लगता है उन्होंने इतनी सारी गोलियों से शुरू किया? नहीं, उन्होंने शुरू किया होगा 2 गोलियों से, 2 की 4, 4 की 6, 6 की 12, जाके अब ये ऐसा हाल है। दोस्तों मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि इज दिस द वे ऑफ लिविंग? क्या ये तरीका है? ये खाद्य पदार्थ जैसी दवाएं हैं, लाइक फूड के जैसे लोग दवाएं खा रहे हैं। व्हाई? अगर दवाएं हमारा सॉल्यूशन होता तो क्या ये सिलसिला बढ़ते जाता? ये दवा खा के खत्म हो जाता, खत्म हो गया। सो थिंक इट ओवर। दिस इज समबडीज प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर ये डब्बा बड़ा होते जाएगा। व्हाट इज इट दैट यू वांट? आपने आज निश्चय करना है। नेक्स्ट, डॉक्टर रे स्ट्रैंड बहुत ही महान डॉक्टर है। उन्होंने बुक लिखी है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, और इस बुक में वो कहते हैं कि द नंबर 3 कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में नंबर 3 कारण मौत का है properly prescribed medicines that are prescribed by proper qualified doctors is the number 3 cause of death in the United States of America. दोस्तों, अगर दवाएं ही मौत का कारण हो सकती है, तो क्या हमें हमारी हेल्थ को हाथ में लेकर केयरफुल नहीं रहना चाहिए? नेक्स्ट, अब एक झूठ जो फैलाई गई है, और कई बार ये झूठ नादान डॉक्टर भी फैलाते हैं, बिकॉज उनको भी मैं नादान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जान के ये झूठ नहीं फैलाते हैं, वो नादान होते हैं, उनको न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं होता है। तो कई डॉक्टर ये समझते हैं कि जैसे ही आप 35 हो जाओ, 40 हो जाओ, तो आपको बीपी तो होना ही है, आपके जोड़ों का दर्द होना ही है, आपको डायबिटीज की शुरुआत होनी ही है। ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, मैंने सुना है खुद ने, जब डॉक्टर कहते थे कि हाँ अब आप 18 साल के कहाँ रहे, अब आप 38 के हो गए हो, ये सब तो होते रहता है, these days it is common, these days it is common। और वो झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि एज और क्रोनिक डिजीज का कोई संबंध है, नहीं है। मैं कह रहा हूं ये झूठ है, सरासर झूठ है, ये ब्रेन वॉशिंग है। Age and chronic diseases are not related. There is no relationship between them. अब ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा अगली स्लाइड में। चलिए देखिए, ये मेरा प्रूफ है फॉर द असर्शन दैट एज एंड हेल्थ आर नॉट रिलेटेड। इन अदर वर्ड्स, आप बूढ़े हो चुके हो उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी होनी ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उस वजह से मैंने इंडियन पीडियाट्रिक्स के जर्नल से ये रिसर्च निकाला। क्या कह रहा है ये रिसर्च? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इन यंग नीड फॉर अर्ली स्क्रीनिंग, यानी छोटे छोटे बच्चों को अंडर 10 इयर्स ऑफ एज उनको डायबिटीज टाइप 2 हो रहा है। मेरा सवाल आपसे है कि अगर उम्र और बीमारी, हाँ जैसे हमें बताया जाता है, वो अगर निश्चित है, तो आप मुझे ये बताएं कि तो फिर ये 10 साल के अंडर 10 इयर्स के बच्चे क्यों डायबिटिक हो रहे हैं? क्यों? ये तो 50 के नहीं हुए, ये तो 40 के नहीं हुए, इत्यादि।
उसका अर्थ क्या है कि ये बहुत छोटे हैं, ये शिशु है, और फिर भी इतने गंभीर बीमार है, क्योंकि डायबिटीज यानी कि वो दहेज में लेके आती है लकवा, हार्ट डिजीज, कैंसर इत्यादि। अब आप मुझे बताइए, क्या ये बच्चों को हक है बीमार होने का, 10 के नीचे डायबिटिक हो जाना? अब ये इक्का दुक्का बच्चा नहीं है, ये देखिए इनकी जो समरी है, जो इंट्रोडक्शन है, उसमें उन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं? एपिडेमिक। देखिए, the rise in the number of children and youth with type 2 diabetes mellitus has been labeled an epidemic. It is important that we recognize this epidemic of type 2 diabetes mellitus early and institute national and global measures to contain it. सोचिए, आज मैंने आपके माइंड में एक वहम, एक ब्रेन वॉशिंग जो आप पर किया गया हो, वो आज मैं धो देता हूं, मिटा देता हूं। यानी कि आप 90 के हो सकते हो, 100 के हो सकते हो, आप बूढ़े जरूर होंगे, और 90 के जब आप होंगे तो 20 के मुकाबले आप कमजोर होंगे। ऑफ कोर्स दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन बीमार होने की जरूरी नहीं है, मैं वो कह रहा हूं। बीमार होना जरूरी नहीं है, मैं वो कह रहा हूं। एजिंग इज नेचुरल, chronic diseases are not natural. आप कुदरत में देखेंगे तो chronic diseases आप नहीं देखेंगे कुदरत में, इंसानों में है, इंसानों में। So आज के बाद do not let anybody tell you that just because you are 40 आपको डायबिटीज हो सकता है, 50 के हो तो, 60 के हो तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोटापा हो सकता है इत्यादि। दैट्स अ लाई। लेट्स मूव ऑन। द गुड न्यूज इज दिस, योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। चलिए आगे जाते हैं। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। दोस्तों सुनिए, ये बहुत एरी फेरी हवा में डेफिनेशन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में डाला था अपना साइट पर। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अब इसको बराबर से प्रोफेशनल्स ने क्रिटिसाइज किया। देखो नीचे सेकंड पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है। Although this definition was welcomed by some as being innovative, it was also criticized as being vague. है ना, हवा में क्या बोल रहे हो तुम, मेंटल सोशल वेलबींग, क्या इसमें आपने स्पिरिचुअल क्यों नहीं डाला? वो स्पिरिचुअल भी डाल दो ना। हाँ, ये सब हवा में, ये सब नॉनसेंस है। याद रखिएगा, उन्होंने फिर बोला कि नो, वी विल गो बैक प्रॉपरली टू द बायोमेडिकल मॉडल, यानी आपका ब्लड बताएगा कि यू आर हेल्दी और नॉट। ब्लड बताता है, ब्लड टॉक्स। सो देयरफॉर व्हाट इज क्रोनिक डिजीज? किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो क्रोनिक डिजीज यानी अगर कोई भी बीमारी आपको हो, भले ही सरदर्द हो, एसिडिटी हो, हेयर फॉल हो, कोई भी बीमारी अगर वो 3 महीने से ज्यादा चली तो वो क्रोनिक कही जाती है। Any disease that lasts for more than 3 months is a chronic disease. Okay? चलिए, let's go next. अब ये मैं आपको एक चाबी दे रहा हूं आज, a golden key to good health. आखिर में हमारा बॉडी बनता ही किससे है? सेल से। अगर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो बॉडी इज नथिंग बट सेल्स। सेल्स बनते हैं टिश्यू, टिश्यू रूप लेते हैं ऑर्गन्स का, ऑर्गन्स रूप लेते हैं सिस्टम्स का, और कुल मिला के हमारा बॉडी बनता है सिस्टम से। ओके, अब
हमारा बॉडी कवर्ड होता है स्किन से, एंड स्किन इटसेल्फ इज एन ऑर्गन. ओके, याद रखिएगा, स्किन इटसेल्फ इज एन ऑर्गन. सो देयरफॉर अगर बॉडी मेरा सेल से बना है, सेल्स किससे बने हैं? तो अगर मैं सेल का बायोकेमिकल एनालिसिस करूं तो मेरे को सेल में से मिलेगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स. ये मिलेगा मुझे मेरे सेल से. अब ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स, इनको कुल कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व कहते हैं. अब अगर मेरा सेल पोषक तत्वों से बनता है 100%, 100% इट इज मेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो मेरा बॉडी किससे बनता है? अगेन, द सेल इज द मैक्रोकॉस्म ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी इज अ माइक्रोकॉस्म एज अ सेल. तो उस हिसाब से माय बॉडी इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट्स. यानी कि जब मेरे सेल में 100% प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा तो मेरे टिश्यू लेवल्स में न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो मेरे ऑर्गन्स ऑप्टिमली काम करेंगे. ओके, ऑप्टिमल फंक्शनिंग करेंगे मेरे ऑर्गन्स, तो मेरी सिस्टम भी ऑप्टिमली काम करेगी, अलग अलग सिस्टम्स, एंड देयरफॉर मेरे पूरे बॉडी में ऑप्टिमल फंक्शनिंग होगा, हेल्थ होगा, फ्रीडम फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेस होगा. आप समझ रहे हैं? लेकिन उसके लिए हमें ध्यान किस पे देना चाहिए? एट द सेल्यूलर लेवल. एंड अगर हम सेल्यूलर लेवल पर ध्यान देंगे तो दैट मीन्स व्हाट? यू हैव टू पे एक्सट्रीम केयरफुल अटेंशन ऑन व्हाट गोज इनटू योर माउथ. मुंह में क्या जाता है, पेट में क्या जाता है, पोषक तत्व है या कचरा है, क्या है? व्हाट इज गोइंग इन आवर बॉडी? बिकॉज व्हाट गोज इन becomes part of the cell and then becomes part of the body. Okay, so याद रखिएगा, पोषक तत्व कंटिन्यूअसली यूज होते हैं बॉडी में, कंटिन्यूअसली. एज अ रिजल्ट वो खत्म हो जाते हैं, तो उसे भरपूर रखना चाहिए. इट्स अ कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग थिंग. ये आज आप अगर केयरफुल रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि आपको उम्र भर चले, वो नहीं होगा. ओके, you have to constantly put it in because it is constantly being used up. Okay, चलिए नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए, ये आप अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं तो आप रिटन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. अगर आप नोटबुक नहीं लेकर बैठे हैं तो आप मेंटल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. अब देखिए, आजकल बहुत सारी न्यूज आती है, यंग लोग अंडर 30 मर जाते हैं, राइट? हार्ट अटैक. अभी 2 क्रिकेटर्स, सौराष्ट्र के रणजी लेवल के 2 क्रिकेटर्स बेचारे गुजर गए. फिर बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर मिस्टर कैजात कापड़िया, वेरी सक्सेसफुल, वेरी गुड जेंटलमैन, सैडली वो भी गुजर गए. बहुत ही फिट, डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक. और अलग अलग लोग, बहुत सारे आप जानते होंगे. क्यों? मुझे नहीं पता टोटल डिटेल्स, पर इतना तो मुझे पता है कि इफ दे आर डाइंग ऑफ अ हार्ट अटैक एंड फिर भी वो इतने फिट लोग हैं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? दैट मीन्स कि फिटनेस डज नॉट मीन यू आर हेल्दी. जस्ट बिकॉज यू आर फिट डज नॉट मीन हेल्दी. एंड उस वजह से एक बहुत ही डेंजरस डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, और वो ये डेफिनेशन है, मुझे सर्दी खांसी बदंदर सरदर्द बुखार नहीं है तो मैं हेल्दी हूं. मुझे सर्दी खांसी बदंदर सरदर्द बुखार नहीं है तो मैं हेल्दी हूं. नहीं दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये सब नहीं है, लेकिन अंदर आपको 300 शुगर है, ओके, 200 बीपी है, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन 8 या 9 पर है, हाँ, आपका लिवर फंक्शन आउट है, हो सकता है आपका HDL 35 की लेवल हो और आपका ट्राइग्लिसराइड 250 हो, 300 हो, और आपको पता नहीं है, एंड फिर हार्ट अटैक हो जाता है. लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं मुझे कुछ नहीं होता है, मैं तो जिम में जाता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं योगा करता हूं. भैया, ये लोग भी तो जिम में थे, ये लोग भी तो फिट थे,
क्रिकेटर होना क्या खाना काम है? नो, you have to be standing on the field, you have to be running between the wickets, you have to be fit. But just because you are fit, does that mean you are healthy? Dangerous, बहुत ही खतरनाक. And that is the reason why मैं लोगों को बताता हूं कि भैया अपनी ब्लड टेस्ट लिया करो, ओके? एंड स्पेशली मेटाबॉलिक पैनल, ओके? मेटाबॉलिक पैनल क्या होता है वो, if you want, I will share it with your team, okay? Okay, what is the metabolic panel? And it is a life-saving set of tests. Please लीजिए, because ये एक जिम्मेदारी का काम है, ठीक है? So, आप अपने आप को देखिए and find out, mental exercise कीजिए, don't worry, कि क्या बीमारी है आपको, क्रॉनिक क्या है, क्या आपका पेट बाहर है? अगर आपका पेट आपके बेल्ट से आगे आ रहा है, बेल्ट के बकल से आगे, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, दैट इज बीमारी नंबर 1. ये बीमारी है, ठीक है? बीमार लोग के ही पेट बाहर आते हैं. डोंट यू थिंक कि पेट बाहर है लेकिन मैं ओके हूं, ये आपका वहम है, बहुत खतरनाक है. क्या आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, हाइपोथायराइड है, पीसीओडी है, मोटापा है, घुटनों का दर्द है, क्या है? अगर आप ये नोट करेंगे ना, तो अगर आप नोट करेंगे तो आगे चल के आप जो रिजल्ट्स देखेंगे लोगों की हेल्थ में, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, अगर मुझे आज जो यहाँ सिखाएंगे और मैं उस पर अमल करता हूं, तो मुझे भी हेल्थ मेरी रीगेन करने में मदद रहेगी एंड मैं फिर आगे चल के रिटेन कर सकता हूं मेरी हेल्थ. Isn't that good? Okay. So मैं यहाँ पर 1-2 मिनट का पॉज लूंगा. I will take a pause. आप प्लीज नोट कीजिए कि आपको या आपके बच्चों को क्या हेल्थ चैलेंजेस है. क्या आपके बच्चे को एस्थमा है? क्या आपका बच्चा चिड़चिड़ा है? क्या आपका बच्चा खाता पीता नहीं है? क्या आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है? क्या आपके बच्चे की उम्र ज्यादा और वजन कम है? क्या तकलीफ है? आप लिखिए. ओके, सो मैं अब चुप करूंगा. You write. Please go ahead. ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है, कैन आई सी अ शो ऑफ हैंड्स? आपने अगर लिख लिया हो तो क्या आप अपने हैंड रेज करेंगे? डू यू नीड मोर टाइम? सुनीत, shall I move on? चलिए, let's move on. Thank you, thank you. Okay, let's have the next slide, Sunit. So, जो भी आपने लिखी हो बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस, और जरूरी नहीं है कि आप ही को होनी है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हैं, माता पिता है, सास ससुर है. उन सब बीमारियों के पीछे 2 मेजर और एक माइनर रीजन है. 2 मेजर रीजंस है और एक माइनर. वो क्या है? Why people are chronically sick? नंबर 1 रीजन ये है कि उनको पोषक तत्वों की डेफिशिएंसीज होती है. यानी कि सेल को जिस चीज से बना होता है सेल, यानी कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स से सेल बनता है, फैट से बनता है,
उन चीजों की ही जब कमतरताएं होती है तो सेल काम कैसे करेगा ढंग से? अगर किस चीज को काम करना हो तो उसे सप्लाईज चाहिए, राइट? Therefore, examples: vitamin A deficiency, D deficiency, B12 deficiency, iron deficiency, zinc, protein, omega deficiencies, ये तो popular deficiencies है। इसके अलावा गंभीर deficiencies जैसे magnesium deficiency तो बहुत ही हद तक चले जाती है और लोगों को बहुत बीमारियां देती है। So therefore, the number one reason why people are sick is because of vitamin and mineral and protein deficiencies. Okay. Number two, intake of regular poisonous and insulinogenic foods. यानी ऐसा फूड लोग खाते हैं जिससे उनका इंसुलिन बॉडी का है वो छिड़ता है। It gets aggravated constantly aggravation की वजह से बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। ओके, एंड फिर बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया ढंग से काम नहीं कर सकता है, जो सेल के अंदर की एनर्जी प्रोड्यूसिंग और प्रोसेस करने वाली यूनिट्स है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो ढंग से काम नहीं कर पाती है। और उसमें सबसे 3 बहुत ही खतरनाक चीजें वो है कुकिंग सीड ऑयल्स, यानी जो दाना पदार्थ तेल होते हैं। ओके, वो फिर कुछ भी हो, राइस ब्रांड हो या वो मूंगफली हो या वो हो कॉर्न ऑयल हो या सोया का ऑयल हो या वो सनफ्लावर ऑयल हो, वो खतरनाक होता है। चाहे वो कच्ची घानी का हो चाहे वो रिफाइंड हो, वो दोनों ही खतरनाक होते हैं। नंबर 2, उसकी अंदर व्हीट, इसी सेक्शन में नंबर 2 जो कारण है बीमारी का, व्हीट, यानी व्हीट बहुत लोग खाते हैं और व्हीट के अंदर आगे आप देखोगे ऐसी ऐसी चीजें होती है जो लोगों को बीमार करती है और लोगों को पता नहीं होता है। ओके, एंड उनके साथ में शुगर, चीनी। ओके, ये 3 चीज अगर आपको इसको एक्रोनिम बनाना हो तो उसको हम कहते हैं COWS। ओके, CO फॉर कुकिंग ऑयल्स, W फॉर व्हीट, S फॉर शुगर। काउस याद रखिएगा, काउस से दूर रहिए एंड सी द डिफरेंस। नंबर 3, लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट एंड एक्टिविटी। अब देखिए क्यों मैं इसे माइनर रीजन कहता हूं, क्योंकि यही देखिए ना, इतने फिट लोग टपाटप मर रहे हैं, उसका अर्थ क्या हो गया? That means that fitness is good, no doubt, everyone should be fit, but just because you're fit does not mean you don't have nutrition deficiencies, does not mean that you are not sick from the inside and you don't have metabolic health problems. That is why ये मैंने नंबर 3 पर रखा है। एक्सरसाइज तो सबने करनी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, जो भी, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। ओके, लेकिन मैं कहूंगा कि प्लीज डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट यू एंजॉय एंड आप वो सस्टेन कर सकते हो। सो दीज आर द 3 causes of why people are chronically diseased, and the top 2 are nutrition deficiencies and intake of regular poisonous and insulinogenic foods, cows, cooking oils, wheat and sugar. Next, अब डॉक्टर ब्रूस एम्स, डॉक्टर ब्रूस एम्स महान डॉक्टर है जो अब उनके 90s में है, and he's a superb example of how you can be disease free and keep working in your 90s. डॉक्टर ब्रूस एम्स का ट्रियाज थियरी है, which I will highly recommend that you read up on Google. ट्रियाज थियरी, डॉक्टर ब्रूस एम्स, फुल डालना ऐसा। डॉक्टर ब्रूस एम्स कहते हैं कि लोग जब विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन की कमतरता लेके जीवन में चलते हैं तब उनको उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि उनको यूज्ड टू हो जाता है उनका बॉडी
सब ऑप्टिमली काम करते हुए उनको वो यूज्ड टू हो जाता है, फिर उनको पता नहीं चलता है कि उनको कमतरताएं हैं, और उनको ये भी पता नहीं चलता है कि उनकी जो क्रोनिक बीमारियां हैं वो विटामिन एंड मिनरल्स की कमतरताओं की वजह से है। लेकिन ये यहां गंभीर वार्निंग दे रहे हैं कि आखिर में जाकर यही विटामिन एंड मिनरल्स की कमतरताएं डीएनए को डैमेज कर जाती है, एंड जब डीएनए एक बार डैमेज हो जाता है तब बॉडी में कैंसर्स पैदा हो जाते हैं। सो डॉक्टर ब्रूस एम्स कहते हैं कि ना आपको ज्यादा पोषण चाहिए ना आपको कम पोषण चाहिए, आपको चाहिए ऑप्टिमल पोषण। ओके, अब दुनिया भर में भूखमरा है, दुनिया भर में जहां लोगों के पेट भरे हुए हैं वहां भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है। लेकिन चलो दुनिया की छोड़ो, हम इंडिया को देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, देख लीजिए विटामिन B12 10 में से 8 इंडियंस को कमतरता है, अकॉर्डिंग टू दिस फुल पेज आर्टिकल। Times of India front page, top right hand corner, depression linked to vitamin deficit on the rise in city. More than 80% of Indians suffer protein deficiency, reveals study. It is not saying says Jal, it is saying reveals study. Young, stressed and under attack. ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये लोग मर रहे हैं, बहुत सालों से हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये आर्टिकल कह रहा है कि people are dying under 30 of heart attacks. ये बॉटम राइट हैंड कॉर्नर का आर्टिकल कह रहा है कि गरीब गांव वालों की बीमारियां आज अमीर शहर में रहने वालों को हो रही है। यानी ये सब चीजें कोई रेयर नहीं है, ये कॉमन है, इट इज कॉमन। लेकिन होता क्या है दोस्तों, लोग नेटफ्लिक्स में पड़े रहते हैं, आईपीएल में पड़े रहते हैं, यू अंडरस्टैंड, एंड फिर आईसीयू में पड़े रहते हैं। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, सो अब हम देखेंगे कि व्हाई, क्यों, मगर, किंतु, परंतु न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमतरताएं, डेफिशिएंसीज होती ही क्यों है? व्हाई डज इट हैपन? क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही बताया ना कि लोग अच्छे से खाते पीते हैं। पीपल आर ईटिंग टू द बेस्ट दैट दे कैन, जो भी उनको नॉलेज है, जो भी उनकी ताकत है। हाँ, कोई ऐसा सोच के नहीं खाता है कि चल मैं जंक खाऊं, चल मैं कचरा खाऊं, ऐसा कोई सोच के नहीं खाता है। हाँ, टेस्ट की वजह से वो खाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि आम फैमिलीज बेचारे हेल्दी ही खाते हैं और फिर भी दे आर वेरी वेरी सिक। इनफैक्ट मेरे ऑब्जर्वेशन से मैंने एक टर्म कॉइन किया है और वो टर्म का नाम है द हेल्दी ईटिंग पैराडॉक्स। द हेल्दी ईटिंग पैराडॉक्स यानी मैं ऐसी ऐसी फैमिलीज को मिला हूं और उनके साथ मैंने भोजन भी किया है, तो उनकी थाली में होता है दाल, स्प्राउट्स, रोटी के अंदर सोया, व्हीट, रागी, शागी, साइड में सैलड, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब कहने के लिए ये सब आइटम्स याद रखिएगा, कहने के लिए तो ये सब चीजें हेल्दी है ना। आगे देखते हैं। ओके, अब यही फैमिलीज बहुत हेल्दी खाती हैं, बेचारे वो समझते हैं कि वी आर ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, लेकिन मैंने उनके ब्लड रिपोर्ट्स देखे हैं और आप मानेंगे नहीं, मेरी काम वाली की ब्लड रिपोर्ट्स उनसे बेटर है। क्यों? Why? So why do nutrition deficiencies occur in the first place? आप जानना चाहोगे, आप शॉक हो जाओगे, you will be shocked। लेकिन ये शॉक होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप शॉक नहीं होंगे तब तक आप कोई बदलाव नहीं लाएंगे। ओके, एंड ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ट्रूथ इज स्ट्रेंज। ओके, आगे की स्लाइड्स देखने के बाद में भी अगर आप डिनायल में रहे, आप फिर भी ना कर जाओ, तो आपकी मर्जी। लेकिन आई एम गोइंग टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हाई क्लास रिसर्च। ओके,
एंड उसके लिंक्स। चलिए लेट्स गो नेक्स्ट। एंटी न्यूट्रिएंट्स। एंटी न्यूट्रिएंट्स का अर्थ क्या है? यानी जो सब हम चीजें खाते हैं, खास करके प्लांट किंगडम के चीजें, ओके, जो वनस्पति जो हम खाते हैं उसके अंदर होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। अब वनस्पति के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण के खिलाफ, यानी खाने वालों के दुश्मन वो प्लांट्स होते हैं। क्यों? प्लांट्स के पास ना पैर होते हैं, ना दांत होते हैं, ना नाखून होते हैं, देयरफॉर ना वो दौड़ सकते हैं, ना वो वार कर सकते हैं। उनके पास अपना बचाव करने के लिए केवल एक तरीका है, एंड दैट इज टू क्रिएट पावरफुल पॉइजन्स इन देयर ओन सिस्टम्स, कि कोई भी जीव उनको अगर खाए, और वो कौन सा जीव? जो नेचुरल जीव प्लांट को खाना चाहिए वो जीव नहीं, लेकिन जो जीव ने उसे नहीं खाना चाहिए देखो, दिस इज अ पैराडॉक्स आई एम टेलिंग यू, वो जीव को बहुत ही वो नुकसान कर जाएगा। सो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटी न्यूट्रिएंट्स आर नेचुरल और सिंथेटिक, यानी सिंथेटिक भी हो सकते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स आपके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और दुनिया भर के जो केमिकल्स पैकेट्स में आते हैं ना फूड में, दे आर ऑल एंटी न्यूट्रिएंट्स। प्लीज रिमेंबर, एंटी न्यूट्रिएंट्स आर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स दैट इंटरफियर विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देख लीजिए, यानी उसके अंदर हो सकता है आपके प्लांट के अंदर प्रोटीन हो सकता है आपके प्लांट के अंदर मैग्नीशियम हो, जिंक हो, इत्यादि हो, लेकिन साथ साथ में उसके अब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए ऐसे तत्व हैं उसके अंदर जिसे हम एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और उस वजह से जो आपको उस वनस्पति से मिलना चाहिए पूर्ण रूप से असंभव है मिलने के लिए, असंभव। Let us look at it. What are they called? Phytic acid has a strong binding affinity to minerals, यानी आपके खनिज को वो बाइंड कर देता है, such as calcium, magnesium, iron, copper and zinc. देखिए, this results in precipitation, यानी soapy matter हो जाता है, making the minerals unavailable for absorption in the intestines. देख लीजिए sir, please. There you are. Phytic acids are common in the hulls of nuts, seeds and grains. In the hulls. अब लोग क्या बोलते हैं? होल ग्रेन्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ। तो होल ग्रेन्स खाओगे तो और क्या साथ में आता है? फाइटिक एसिड। देख लीजिए, ओके। प्रोटीएस, प्रोटीएस इनहिबिटर्स। प्रोटीएस किसको बोलते हैं? प्रोटीएस यानी प्रोटीन को जो भी एंजाइम हेल्प करता है अब्सॉर्ब करने में, उसे प्रोटीएस बोलते हैं। प्रोटीएस inhibitors are substances that inhibit the action of trypsin, pepsin and other proteases in the gut. अब देखिए, ये कितना बड़ा झोल है। जब लोग बोलते हैं सोया नगेट खाते हैं, सोया का आटा हम खाते हैं, मार्केटिंग वालों की तो यार माननी पड़ेगी। वो औरत आके बोलती है, मैं मेरे फैमिली को सोया नगेट खिलाती हूँ, हाई प्रोटीन खिलाती हूँ। अब देखिए, वही सोया नगेट के अंदर बाउमनबर्ग नाम का ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, जो अगर आपकी सोया की चपाती के साथ आप समझो चिकन, मटन, फिश खा रहे हैं, तो उसके अंदर का प्रोटीन भी आपके बॉडी को अब्सॉर्ब होने से वो रोकेगा। यहां सामने है, देख लीजिए। देयरफॉर सोया का प्रोटीन तो मैं भी खाता हूं, लेकिन वो मैं केवल सप्लीमेंट के रूप में खाता हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो सब जो हानिकारक प्रोटीएस इनहिबिटर्स होते हैं वो निकाल दिए गए होते हैं। सो आपका जो आम सोया है, ये नगेट्स है या जो ग्रीन सोया है, वो केवल आपका घोड़ा या आपकी गाय अब्सॉर्ब कर सकती है। आप और मैं, हम नहीं कर सकते हैं वो अब्सॉर्ब। आप समझ रहे हैं? अब
oxalic acid and oxalates are present in many plants and in significant amounts in rhubarb, tea. देखो बोलते हैं green tea, they are full of oxalates. Okay, spinach, parsley, and purslane. Oxalates bind to calcium and prevent its absorption in the human body. देख लीजिए, ये विकिपीडिया पे है, एंड सब कुछ जो ब्लू में है दोस आर फर्दर लिंक्स के आप कैसे उसको और भी रिसर्च कर सकते हो. So therefore I am putting science in front of you. I am not putting some theory. Okay, मैं मेरी टोपी से ये नहीं कुछ भी निकाल के, I am not one of those influencers. Okay, so therefore आप खुद देखिए कि ये डेफिशिएंसीज इसलिए होती है क्योंकि हम कितना भी हेल्दी खाएं तो उसके अंदर साथ में न्यूट्रिशन, एंटी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन को करने के लिए रुकावट होती है. तो जो भी हम आज जी रहे हैं खाकर, वो बेचारे हमारे इंटेस्टाइन की खूबी है कि फिर भी बेचारा उसमें से कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है, बेचारा. लेकिन आगे आप देखेंगे कि लेक्टिन्स जो होते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स, पावरफुल, डेंजरस, पॉइजनस, वो आपके आंतड़ों की भी वाट लगा देते हैं. ठीक है, सो ये देख लीजिए. अब लास्ट में आपने सुना होगा ना, आजकल हर दूसरी तीसरी को हाइपोथायराइड. बेचारी औरतें कंटाल जाती है, सर मेरे को हाइपोथायराइड है. बच्चों को हाइपोथायराइड क्यों? देखिए, वन ऑफ द मेजर रीजंस, ग्लूकोसिनोलेट्स, अगेन एक और एंटी न्यूट्रिएंट, प्रिवेंट द अपटेक ऑफ आयोडीन. देखिए, आयोडीन जो थायराइड फंक्शन के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, वो जो आपकी सब्जियों में ग्लूकोसिनोलेट होता है, वो आयोडीन को अब्सॉर्ब होने से रोकता है. और वो सब्जियां कौन सी है? हमारी प्यारी फूल गोभी, हमारी प्यारी बंद गोभी, जो हर दिन लोग खाते हैं, लगभग दोपहर को नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो दोपहर को, और कुछ नहीं तो सुबह गोभी के पराठे ही हो जाती है. राइट या रॉन्ग? सो देखो, broccoli, Brussels sprouts, cabbage, mustard, greens, radishes and cauliflower, very popular vegetables. उस वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती है हेल्दी, सो कॉल्ड हेल्दी खाने के बावजूद. आपका कोई कसूर नहीं है इसमें दोस्तों. नेक्स्ट, ये देखिए, टॉक्सिकॉन यानी पॉइजन. Elsevier, one of the world's topmost medical journals, okay, anti-nutritional properties of plant lectins, यानी कि प्लांट के अंदर एक खुद की सुरक्षा के लिए प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है लेक्टिन. ओके, उसे लेक्टिन्स कहा जाता है. और प्लांट्स में अलग अलग विभिन्न प्रकार की लेक्टिन्स होती है जो आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके लेक्टिन अंदर पहुंच जाता है. इतना खतरनाक होता है वो लेक्टिन. और ये कह रहा है कि आपके ऑर्गन्स को वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, आपके पुर्जों को एट्रोफी करता है, यानी आपके पुर्जों की उम्र भले ही होगी 50 साल की, लेकिन वो आपकी 50 साल की उम्र में आपके पुर्जों को 70-80 साल का कर देती है, एट्रोफी करती है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे कीवर्ड्स पढ़ लो. देखो क्या कहता है, प्लांट लेक्टिन्स, एंटी न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स. ओके, देखिए, सी द कीवर्ड्स. वेरी वेरी शॉकिंग रिसर्च एंड वेरी एजुकेटिंग. नेक्स्ट, अब देखिए, डायटरी इंटेक ऑफ व्हीट एंड सीरियल ग्रेन्स एंड देयर रोल इन इन्फ्लेमेशन. दोस्तों, ये इन्फ्लेमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. हर बीमारी के पीछे देयर इज इन्फ्लेमेशन. उस वजह से आप हर बीमारी का जो नाम सुनेंगे, इट इज एंडिंग विद द सफिक्स itis, itis. आर्थराइटिस. आइटिस यानी क्या? इन्फ्लेमेशन.
इन्फ्लेमेशन को आइटिस कहते हैं। कंजंक्टिवाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ऑल दिस आइटिस होता है ना। गैस्ट्राइटिस, आप समझ रहे हैं, these are all inflammatory diseases and wheat and cereal grains क्या करते हैं, inflammation cause करते हैं बॉडी में। ओके, अब नीचे कीवर्ड देखिए। ओके, देखिए, cereal grains, celiac disease, gluten, gliadin, inflammation, intestinal permeability, lectins आ गया वापस, lectins यहां पर देखा, wheat germ agglutinin, देख लीजिए। अब आगे मैं केस बिल्ड कर रहा हूं। अब देखिए, यही चीज हम दिन रात खाते हैं। अब वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट हेल्थ फ्रॉम ईटिंग दिस। आप देखिए ना, ये मैंने लिखा है या दिस इज प्रॉपरली रिसर्च बाय साइंटिस्ट। नेक्स्ट, इसे कहते हैं जले पर नमक। क्या कहते हैं इसे? जले पर नमक। अब देखिए, फूड पिरामिड में हमको क्या सिखाते हैं खाने का? सबसे ज्यादा क्या खाओ बोलते हैं? वही चीज, व्हीट, सीरियल्स, ग्रेन्स, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है, तो वही सबसे ज्यादा खाओ कहता है। दूसरे टायर पे क्या है? वेजिटेबल्स है, अलग अलग, उसमें ब्रोकली भी बताई जो ग्लूकोसिनोलेट्स कैरी करती है। ओके, थायराइड फंक्शन को डैमेज करती है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, अब आप मुझे बताएं कि अगर अथॉरिटीज हमको ऐसे खाने के लिए कह रही है, तो बेचारा इंसान क्या बोलेगा? हे राम भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये वहीं से आ रहा है। आज की दुनिया में आपको जागरूक रहना पड़ेगा दोस्तों। यू विल हैव टू रियली बी अवेयर, क्योंकि आखिर में ये तो स्कूल से सिखाया जाता है एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी ये फॉलो करते हैं, जबकि ये फूड्स आर हाईली डैमेजिंग टू हेल्थ। नेक्स्ट, बट डोंट आई नीड फाइबर फॉर गुड इंटेस्टिनल हेल्थ एंड अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन? लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन रफेज चाहिए वरना पेट साफ नहीं होगा, वगैरह वगैरह। रियली? सेज हु? मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल दोस इन्फ्लुएंसर्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, वो लोग बोलते हैं ना, तो क्या वो लोग गलत है क्या? मैंने नहीं कहा वो गलत है, बट लेट्स लुक एट फैक्ट्स। हम फैक्ट्स देखते हैं। ओके, नोबडी इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग, लेट अस लुक एट फैक्ट्स। प्रॉब्लम क्या होता है? लोग इसने बोला, उसने बोला, लोग बोलते हैं, उसमें पड़े रहते हैं, खुद देखते नहीं है, जांच नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं। देखिए, लेट्स सी वेदर फाइबर से कॉन्स्टिपेशन क्योर होता है या नहीं। ये जो जर्नल है अगली स्लाइड में, वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का जर्नल है, यानी स्टमक एंड इंटेस्टाइन का सब रिसर्च होता है, उसका जर्नल है। लेट्स लुक एट इट। क्या बोल रहा है ये जर्नल? स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग डायटरी फाइबर इनटेक reduces complications and its associated symptoms. आपने टाइटल पढ़ा, reduces symptoms। अब पहली लाइन देखो, एम क्या है ये रिसर्च का? टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ reducing dietary fiber on patients with idiopathic constipation। idiopathic का मीनिंग मेडिकल टर्म में ये है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी ऐसा है, कोई टेस्ट में पता नहीं चल रहा है कि भाई क्यों ये कॉन्स्टिपेटेड है, लेकिन कॉन्स्टिपेटेड है, तो उसे फाइबर खिलाते जाते हैं। अब इन्होंने क्या रिसर्च किया कि एक्चुअली चलो देखते हैं कि इनको फाइबर खिला के भी ये ठीक नहीं हो रहे, तो हम टेस्ट लेंगे। तो उन्होंने 3 ग्रुप्स के टेस्ट किए। एक को फाइबर 0 कर दिया, यानी दे मस्ट बी ईटिंग 100% नॉन वेज फूड, 0 फाइबर।
दूसरों को फाइबर कम किया और तीसरे ग्रुप को जितना खा रहे थे उतना ही खाने दिया। खाओ, आप जितना खा रहे थे खाओ। और यहां कंक्लूजन क्या हुआ? दैट द कंक्लूजन इज कि जिस ग्रुप ने फाइबर कंप्लीटली बंद किया उनको हर दिन एक टट्टी होने लगी, 1 मोशन एवरी डे। जिसने रिड्यूस किया फाइबर उसको हर 3 दिन में एक बार मोशन हुआ। एंड जिन्होंने फाइबर वैसे ही कंटिन्यू किया उनको 6 दिन में एक बार मोशन। सोचिए, दिस इज द रिसर्च, दिस इज द रियलिटी। तो आज के बाद किसी को ये कहने मत देना अपने आप को कि आप फाइबर नहीं खाओगे, रफेज नहीं खाओगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा। दैट इज नॉट ट्रू। देयर आर अदर रीजंस। नेक्स्ट, अगला कारण यह है, हमारी धरती बंजर हो चुकी है। बंजर यानी कि धरती में पेस्टिसाइड डाल के, एनपीके डाल के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डाल के फसल उगा देते हैं। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती ऐसे ऐसे लहरती हुई फसल दिखेगी, लेकिन फसल के अंदर कुछ नहीं है खास। क्यों? क्योंकि वो फसल उग रही है धूल में, धरती में नहीं उग रही है। राइट साइड में बॉटम में आपको धरती का फोटो है और ये बच्चे के हाथ में धूल है। देखिए, ये मैंने लिंक्डइन से आर्टिकल निकाला है। सो जिस धरती में बंजरता हो, जहां मिनरल्स की डेफिशिएंसी धरती में ही हो जावे, तो वो प्लांट कहां से चूसेगा? प्लांट भी तो धरती से ही लेता है ना दोस्तों, और सूरज के साथ में फोटोसिंथेसिस करके अपनी हेल्थ बनाता है। लेकिन जिस धरती में ही ना हो, वो प्लांट में क्या होगा? फिर आप कितना भी हेल्दी खाओ, आपका वहम है कि आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, लेकिन जिस मिट्टी से वो आया है वो ही बंजर है। तो मेरा मत मानो, श्री सुधीर का मानो। चलिए श्री सुधीर की सुनते हैं। लेट्स हैव श्री सुधीर। Sunit, is there a technical problem? Yeah, I think so, sir. I'm not able to share my screen. I think I need a co-host this thing. Yeah, Vasanji, I have already given you the co-host option. Please try again. Just a moment, sir. Basic, advanced, and no, I'm not able to share the video. Okay. चलिए, then we should move on, not to worry. Okay, no problem. Okay, so मैं आपको एक briefly बता दूं कि ये वीडियो क्या कहता है। ये वीडियो ये कह रहा है, रिपोर्ट है from the government and from the government college of nutrition research institute कि भारत की धरती में इतनी कमतरता हो गई है कि आज वो जो फसल है, अलग अलग फसल के नाम लेते हैं, वो गेहूं लो, बटाटे लो, एप्पल लो, इत्यादि इत्यादि, दाल लो, उन सब चीजों में कौन से मिनरल्स की कितनी मात्रा में कमतरता हो गई है, वो एक ब्रीफ रिपोर्ट दे रहे हैं।
एंड एग्जैक्टली जो हम वर्कशॉप में बता रहे हैं वही वो दोहरा रहे हैं कि जमीन में फर्टिलाइजर डाल के वो उगा रहे हैं और दवाएं मार मार के उगा रहे हैं, उस वजह से फसल उग तो जाती है, आपका पेट भर तो जाता है, लेकिन आपको हेल्थ नहीं मिलती है। इन शब्दों में बताया है। ओके, सो देयर यू आर, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आपके सामने है, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। नेक्स्ट, अब समझो आपने वैसी फसल लेके आई घर पे, आपने महंगा गेहूं लाए, अच्छी अच्छी सब्जियां लाई, यू लव योर फैमिली, यू आर डूइंग योर बेस्ट। अब वो कैसी जमीन से आई वो तो आपने देख लिया, साथ साथ में वो अपने एंटी न्यूट्रिएंट्स लाती है, वो भी आपने देख लिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये है nutritiondata.com से मैंने निकाला है, न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब आपको घर पे लाके सब्जियों को तो काटना ही है, उसे कुक तो करना ही है, उसे धोना तो है, फ्रिज में भी रखना है, रीहीट भी करना है। सो इन सब चीजों के विटामिन की मात्रा पे क्या परिणाम होता है उसका यहाँ पर उन्होंने डिटेल दिया है। अब आप ही सोचो कि और भी कमतरताएं हो जाती हैं हमारे कुकिंग प्रोसेस में, लेकिन कुकिंग तो करना ही है। यू कैन नॉट एंड शुड नॉट ईट दीज थिंग्स रॉ, दे कैन डैमेज योर हेल्थ। ओके, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, सम थिंग्स यू कैन ईट रॉ, कुछ चीज आप रॉ खा सकते हो, लेकिन other things are not advisable to eat raw, especially when they are plants with powerful lectins in them. Okay, and high heat and extreme steaming reduces lectins. Okay, but they still do not disappear completely, they end up damaging. Okay, next. So question ये बनता है, मैंने यहां इन लास्ट फ्यू स्लाइड्स में क्या आपको प्रूव करके बताया कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती ही क्यों है फिर, क्योंकि डेफिशिएंसीज आर द नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। नंबर 2 भी बताया, काउज। सो सवाल ये बनता है कि अब क्या करना, खाना तो वही है, क्या खाओगे, कुछ नया तो आविष्कार नहीं करोगे, खाना तो वही है। सो अब हम यही चीज खाकर कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारी डेफिशिएंसीज या मिटा सकते हैं। यू कैन रिड्यूस नहीं, यू कैन कंप्लीटली गेट रिड ऑफ ऑल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज एंड गेट बैक, रीगेन एंड रिटेन योर हेल्थ। लेकिन वो होना चाहिए प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल भी। ओके, तो वो मेरा क्या सुझाव है, मेरा क्या सॉल्यूशन है, आर यू रेडी फॉर दैट, जो प्रैक्टिकल है एंड इकोनॉमिकल है? लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। सप्लीमेंट योर डाइट, द आंसर इज अपने डाइट को सप्लीमेंट करना। उसका अर्थ क्या है कि आप जो भोजन खा रहे हैं उसके साथ साथ आपने प्रोटीन ऐड करना है, आपने विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगास इत्यादि फूड के साथ लेना है। यानी कि आपको फूड से समझो मिल रहा है 60% न्यूट्रिशन, ओके, जो मिलना चाहिए 100%, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल दोस रियल लाइफ चैलेंजेस। तो आप क्या करोगे, 40% जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रह जाती है वो ध्यान से न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन करने का, लेकिन वो केमिस्ट छाप विटामिन, प्रोटीन्स इत्यादि मत लीजिएगा, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। आपका सप्लीमेंटेशन 100% खेतियों से बना हुआ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होना चाहिए। ओके, यानी कि अखंड ऊंची क्वालिटी का होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आता है। अगर आप लेबोरेटरी में बनी हुई विटामिन्स, ये केमिस्ट में जो मिलती है, जो आम मेडिकल इंडस्ट्री में चलती है, उससे फायदा नहीं होगा। तो आप वहम में रह जाओगे, अरे मैंने तो सप्लीमेंट लिया, मैंने तो मल्टीविटामिन लिया, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, quality matters, quality matters. Okay, therefore the answer is supplement your diet. Next, but कुछ लोग बोलते हैं, मिलते हैं मुझे, but I don't believe in supplementation. Really? क्या आप हमारे भारतवर्ष की जो इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारा आयुर्वेदा है, क्या वो, मैं आपको पूछ, क्या वो मूर्ख है?
क्या वो मूर्ख है कि 3000 साल पहला सप्लीमेंटेशन कम से कम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में is from Ayurveda and it is called Chawanprash. Chawanprash is a supplement. And Ashwini Kumar brothers जो राज वैद्य थे, डॉक्टर्स टू द किंग, उन्होंने च्यवनप्राश का आविष्कार किया। क्या उनको कोई काम धंधा नहीं था? नहीं, उनको भी उस टाइम भी पता था, क्योंकि उस टाइम भी वो अनाज खाते थे, उस टाइम भी वो सब्जियां खाते थे, और उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनको भी होती थी। तब जाके उन्होंने च्यवनप्राश का आविष्कार किया। च्यवनप्राश इज अ सप्लीमेंटेशन, दैट्स ऑल, इट्स अ सप्लीमेंट। सो देयरफॉर हमारे इंडिया में तो सप्लीमेंट का रिवाज रहा है। इट हैज बीन अ प्रैक्टिस, बी प्राउड ऑफ इट एंड स्टार्ट बिलीविंग इन इट। नेक्स्ट, अब देखिए, ये प्रत्युष नाम का बच्चा 8 महीने का था, तब से 2.5 साल तक ये बच्चे ने इतने डॉक्टर के चक्कर काटे, इतने डॉक्टर के चक्कर काटे कि जिसने, नीता जी नाम की एक बहन है मेरी टीम में, उसने बोला कि मैं देखती थी ये माँ को, बच्चे को गीले टॉवल में लिपट के हाई फीवर में डॉक्टर के पास भागते हुए कई बार देखा है मैंने। अब नीता जी ने उनको कंसल्ट किया, उनको समझाया पोषक तत्वों के बारे में, न्यूट्रिशन डूज एंड डोंट्स के बारे में और सप्लीमेंटेशन के बारे में। आज ये बच्चा दवाओं से मुक्त है, हेल्दी है, माँ बहुत खुश है, रिलीव्ड है, और माँ ने एक थैंक यू नोट हमको भेजी है कि आज मेरा बच्चा आइसक्रीम खाता है, ठंडा पानी पीता है, ठंडे पानी में नहाता है, आम बच्चों के जैसे खेलता है। नहीं, आम बच्चों के जैसे नहीं, आम बच्चे बीमार होते हैं। सो ये बच्चे की लाइफ अब एंजॉय कर रहा है बच्चा। एंड द मदर गेव अ थैंक यू टू मिसेस नीता चालके, एंड साथ साथ में शी वाज सो काइंड इनफ टू पुट हर फोन नंबर कि ऐसी कोई भी माँ हो जिसे ये तकलीफ हो तो मुझसे बात करने के लिए कहना, सो दैट वो दुखी ना रहे, यहाँ भागे वहां भागे। अब अगर यही माँ ने बोल दिया होता नीता जी को कि आई डोंट बिलीव इन सप्लीमेंटेशन, सोचिए। एंड दैट इज व्हाई लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you. वहां लेटर में उसने लिखा है कि वो 5 डॉक्टरों की ट्रीटमेंट में था बच्चा, 5 डॉक्टर्स। अब वो 5 डॉक्टर ने बच्चे को सप्लीमेंटेशन के बारे में बताया ही नहीं, न्यूट्रिशन के, फूड के बारे में बताया ही नहीं माँ को। बच्चा हैरान हो रहा है, माँ हैरान हो रहा है। और ये डॉक्टर ने सेम किताब लिखी कि अगर आपका डॉक्टर सप्लीमेंटेशन के बारे में आपको नहीं बता रहा है, और या तो वो उसके बारे में जानता भी नहीं है, तो वो आपके लिए खतरनाक है। इट इज रिटन बाय अ डॉक्टर, डॉक्टर रे स्ट्रैंड। Please be very careful. Learn and apply nutritional information and the benefits to your health. Next. Therefore, bringing it all together, okay? सब एक सारांश कर लेते हैं quickly, then we'll answer a few of your questions. Does it work? अभी देखा आपने प्रत्युष का, it does work. चलो दूसरों का देखते हैं briefly, okay? I'll just mention the benefits, okay? Anecdotal testimonies. ये देखिए, बरसों से ये बेचारी दिन रात सफर कर रही थी फ्रॉम एसिडिटी। टुडे शी इज 95% शी इज रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। क्या किया? सप्लीमेंटेशन एंड न्यूट्रिशनल डूज एंड डोंट्स। आज वो दवा मुक्त है, शी इज लिविंग हेल्दी। नेक्स्ट, कविता परित, ये बहन का बच्चा साल में 24 बार डॉक्टर के पास जाता था। देखिए, आज ये बच्चा इज ईटिंग हेल्दी, मच बेटर ग्रास्पिंग पावर, नॉर्मल हो गया है, ज्यादा एनर्जेटिक है। दिस इज अ थैंक यू लेटर फ्रॉम द मदर। नेक्स्ट, ये माँ बेचारी इतनी दुखी थी, अपने बच्चे को अपनी माँ के घर भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा बच्चा राजस्थान में बीमार है, तो उसने बॉम्बे भेज दिया बच्चे को। लेकिन बॉम्बे में भी उद्धार नहीं हुआ।
मेरे टीम में एक बहन है मिसेस मात्रे, उन्होंने हेल्थ वर्कशॉप द्वारा इस बहन का इतना फायदा करके दे दिया। ये बहन ने भी बोला कि मैं मेरा नंबर लिखती हूँ नीचे, किसी को बात करना है तो ये माँ से बात करे, तो मैं उनको बताऊंगी कि क्या फायदे होते हैं सप्लीमेंटेशन के। नेक्स्ट, दीप्ति पर्दीकर, खाली पॉइंट नंबर 3 पढ़िए कि 3 साल में जो मेरे बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चा है, 3 साल में जो मेरे बच्चे को फायदा नहीं हुआ, वो 3 महीने में फायदा मैं देख रही हूँ आपको मिलने के बाद। क्यों? मैंने बच्चे को बताया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, माँ को बताया ऑब्वियसली, एंड क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन उस बच्चे को देना चाहिए। शी इज सीइंग रिजल्ट्स। नेक्स्ट, ये देखिए, ये बहन नौकरी छोड़ने वाली थी क्योंकि उसकी हेल्थ काम नहीं कर रही थी, कोई उस पर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही थी। आज उसकी नौकरी भी बरकरार है, एंड शी हैज रिटन अ थैंक यू लेटर टू डॉक्टर शिल्पी एंड बसंत जी। नेक्स्ट, ये बहन, आज ये बहन अपनी आंख खोकर बैठी होती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके ऑटो इम्यून डिजीज का कोई आंसर नहीं है, आपको स्टेरॉइड्स पे रहना पड़ेगा, और आपका जो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके लिए भी कोई सवाल, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, आप इससे समझौता कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं थी। वर्कशॉप के बाद में ये बहन ने मुझे कंसल्ट किया। Today she is free from steroids. Her rheumatoid arthritis is no more and her uveitis are no more. She's absolutely okay. Next. ये भाई हमारी रक्षा करते हैं, सियाचिन में -40 डिग्रीज में खड़े रहते हैं ये भाई, लेकिन 6-7 साल तक उनको औलाद नहीं हो रही थी। ट्रीटमेंट्स के बाद में, मिसेस नीता को मिलने के बाद में, इन्होंने उनकी मानी, उनकी सुनी, आज दे आर प्राउड पेरेंट्स। नेक्स्ट, उन्होंने रेफरेंस दिया कि आप इनसे बात कीजिए, आज ये लोग भी प्राउड पेरेंट्स है आफ्टर अगेन क्वाइट अ फ्यू इयर्स। नेक्स्ट, ये देखिए, वापस 10 साल, कितने साल, 10 साल के बाद इनको औलाद हुई, जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी आपके पास कोई चारा नहीं है, उसे हाइपोथायराइड भी था। ओके, टुडे दे आर प्राउड पेरेंट्स एंड दैट्स अ थैंक यू लेटर अगेन टू मिसेस नीता चालके। देख लीजिए, एंड अगर यही लोग बोलते आई डोंट बिलीव इन सप्लीमेंटेशन, तो गॉड नोस। नेक्स्ट, इसे सेरेब्रल पॉल्सी था, बेल्स पॉल्सी, आई बेग योर पार्डन, बेल्स पॉल्सी। वापस ये बेचारा यंग आदमी स्टेरॉइड्स पे था, नो रिजल्ट्स। टुडे ही सेंट अस अ फोटोग्राफ बिफोर एंड आफ्टर, ही इज एब्सोल्युटली ओके। नेक्स्ट, विजय नरले, मम्मी को घुटने के दर्द का प्रॉब्लम था, मम्मी बहुत मोटी थी, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थे, आज उनकी मम्मी को ऑपरेशन की ही जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? विदाउट एक्सरसाइज उन्होंने वेट लॉस कर लिया, आज वो खेती में भी काम करती है, घर में भी काम करती है, शी इज पेन फ्री। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल, 10 years से हाई कोलेस्ट्रॉल एंड कॉम्प्लिकेशंस, टुडे शी इज एब्सोल्युटली ओके। नेक्स्ट, ये भाई को हार्ट अटैक से बच गए, डायबिटीज, लिवर डिजीज, क्या क्या था, बट न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन प्लस डूज एंड डोंट्स, यानी क्या खाने का क्या नहीं खाने का बहुत महत्व का है दोस्तों। ओके, केवल सप्लीमेंटेशन काम नहीं करता है और केवल डूज एंड डोंट्स भी नहीं काम करते हैं, ये दोनों साथ में जाते ही है। देयर इज नो ईदर और। ओके, इनफैक्ट काफी लोगों ने मुझे ये भी कहा, सर आप ऐसा मत बोलिए, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, आप खाली आपका वो सप्लीमेंट दे दो, खर्चा करने के लिए हम तैयार है। आई सेड नो थैंक यू, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा, एंड मैंने उनको सप्लीमेंटेशन भी नहीं दिया। एक्चुअली दोनों साथ में जाते हैं दोस्तों, कोई भी एक काम नहीं करेगा।
उस हद तक, ओके, जो ये रिजल्ट्स बनाए। नेक्स्ट, घुटने के दर्द, बेचारे लाखों का खर्चा, हजारों में सॉल्यूशन। मिस्टर मधुकर तांडेल, मिसिस कौमुदी मात्रे, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर के पास गए और आज उनका उद्धार हो गया। अगर इन्होंने बोला होता, बट आई डोंट बिलीव इन सप्लीमेंटेशन, अपन जे खातो त्याच्यातनच उसमें से ही मिलना मांगता है सब कुछ, नहीं होता है। नेक्स्ट, अगेन 3 डॉक्टरों की दवाएं चालू, फिर भी इस बहन को नौकरी छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसको घुटने का दर्द और उसको जोड़ों का दर्द, आज उसने थैंक यू लेटर लिखा है, शी इज फ्री फ्रॉम पेन एंड शी इज एनर्जेटिक। नीचे लिखा है, आज मैं डांस कर सकती हूँ, घुटना टेक सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट, पीसीओडी रिलीफ, कंप्लीट रिलीफ। नेक्स्ट, पीसीओडी कंप्लीट रिलीफ। नेक्स्ट, पीसीओडी पहला औलाद करने के लिए दुनिया भर के इंजेक्शंस खाए और बहुत खर्चा किया, दूसरा बच्चा एकदम नॉर्मली हुआ, पीसीओडी क्योर्ड, मिसेस नीता भंडारकर। नेक्स्ट, देख लीजिए, जिम में जा रहे थे ये भाई, लेकिन ये पेट नहीं पिघल रहा था और हार्मोन बैलेंसिंग फॉर्मूला के बाद में उनका पेट देखो, दोनों फोटो में जिम में जा रहे थे, लेकिन एक विदाउट सप्लीमेंटेशन और एक विद सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली हैव अ सारांश, देन वी विल गो इनटू द Q&As। हमने ये सीखा कि क्रोनिक बीमारियां जरूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्रोनिक बीमारियां होती क्यों है? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती है एंड साथ साथ में हम घर में काउज खाते हैं, कुकिंग ऑयल, व्हीट एंड शुगर बहुत खाते हैं, ग्रेन्स। ओके, आम लोग वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वो ग्रेनिटेरियन होते हैं, यानी 4, 6, 8, 12, 14 चपाती, उसके साथ में चावल और साथ में अचार जितना सब्जी। ओके, उस वजह से लोचे होते हैं। सो उससे दूर रहो एंड साथ में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जो भी आपको, वॉकिंग कीजिए, जो भी आपको सस्टेन कर सको वो करो। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक बार हम कवर करते हैं तो लाइफ में हेल्थ आ तो जाती है, लेकिन आपको ये भी रियलाइज होगा कि हेल्थ आपका अधिकार है। हेल्थ इज should be the norm. Sickness should not be the norm. You should have chronic health, not chronic disease. Okay, constant and chronic healthy होना चाहिए आपने। ठीक है दोस्तों, so I think I have covered everything and finally आपने decide करना है, you have to decide whether आपके घर पे ये आएगा, okay, या हेल्थ आएगी। और अगर आपने अमल नहीं किया जो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी मर्जी है, ये तो रुके ही हैं आपके लिए। ठीक है, फ्री होम डिलीवरी, मेडिकल वाले बोलते हैं फ्री होम डिलीवरी। देवा देवा। थैंक यू वेरी मच, आई एम डन, बैक टू द होस्ट।